नमस्ते स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। कैसे चल रही है आप लोगों की एग्जाम की तैयारी। उम्मीद करता हूं अच्छी चल रही होगी। आपके जो दो पेपर है वो कंटिन्यू है, तो आप दोनों पेपरों को पढ़ें, क्योंकि जो सेकंड पेपर है आपका उसमें आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए फर्स्ट के साथ साथ आप सेकंड पेपर को भी कंटिन्यू रखिए। तो आपका पेपर बनता कैसे। आपका पेपर है उसमें 5 फुल फॉर्म आएगी जो एक एक नंबर की होगी। उसके बाद दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे जो 10 नंबर के होंगे। उसके बाद 5-5 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 4 करना है, यानी 20 नंबर के। उसके बाद आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 1 करना है, वो आएगा 10 नंबर का। यह आपका पेपर है। आज हम आपकी जो कॉमन पेपर है उसके बारे में मुख्य मुख्य जो प्रश्न है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म में सबसे पहले है यूनेस्को। यूनेस्को और यूनिसेफ। तो मैंने बताया था कि यूएन जहां पे आ जाए कॉमन पेपर में उसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। ए का मतलब हो गया एजुकेशन, एस का मतलब साइंटिफिक, सी का मतलब कल्चरल, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगली फुल फॉर्म आपकी है NIMAMHANS। तो NI इसमें भी आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कॉमन पेपर में NI जहां जाए उसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ हैंडिकैप एंड न्यूरो साइंस। नेशनल इंस्टीट्यूट मेडिकल हैंडिकैप एंड न्यूरो साइंस। फिर आपका यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। फिर आपका निफेड, इसमें आईडी और एमडी ये भी 2 ऐड होंगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट वीडी आईडी एमडी आ गया, इसका मतलब होगा एम्पावरमेंट तीनों में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी, पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी। फिर आपका है समसा, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान। शारीरिक अक्षमता, अगर ये 2 नंबर में आपसे पूछ रहा है तो आपको सिर्फ इसकी परिभाषा ही लिखनी है। आपसे पूछ रहा है शारीरिक अक्षमता की परिभाषा लिखी, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप उसमें लिख रहे हो शारीरिक अक्षमता की परिभाषा, उसके कारण, उसके निवारण, उसके प्रबंधन, उसकी रोकथाम। आपको ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है 2 नंबर के क्वेश्चन में। अगर आपसे मान लो बड़ा क्वेश्चन पूछे 10 या 5 नंबर में, तब आप उसमें लिख सकते हो, तब आपको लिखना जरूरी है। जब परिभाषा 2 नंबर में पूछ रहा है तो आपको सिर्फ उसकी परिभाषा ही लिखनी है। एक NIMH, ये इसके मैंने शायद मेडिकल हैंडिकैप बोल दिया था, इसका होगा मेंटल हेल्थ। ये ध्यान दे लेना थोड़ा सा, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये होगी इसकी। अगला है स्वाधीनता। स्वाधीनता को परिभाषित कीजिए। अगर छोटा क्वेश्चन है तो सिर्फ आपको स्वाधीनता की परिभाषा लिखनी है। अगर ऐसे अरे स्वाधीनता को परिभाषित कीजिए तथा उसके कारण, रोकथाम एवं प्रबंधन को समझाइए, तो आप सब कुछ लिख के आओगे। अगला है आपका कुष्ठ रोग। अगर 2 नंबर में है तो सिर्फ आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, वरना आप इसको
अगर 5 या 10 नंबर में आ जाए तो रोकथाम और वो सब लिखनी। फिर अगला है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। क्या होता है? ये तीनों जो विकार है, जैसे पहले डिस्कैल्कुलिया, तो इसमें कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर। कैलकुलेटर किस में काम आता है? गणित में। तो ये होगा गणितीय संक्रियाएं से संबंधित। डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफ यानी ये लेखन से संबंधित। फिर है डिसलेक्सिया, ये हो जाएगा पठन से संबंधित। डिसलेक्सिया पठन से संबंधित, डिस्ग्राफिया लेखन से, डिस्कैल्कुलिया गणितीय संक्रियाओं से संबंधित। फिर आपका है IEDC। क्या है ये? अगर क्वेश्चन आ जाए या फुल फॉर्म भी आपकी आ जाए तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड। अगला है PWD एक्ट 1995। अगर छोटा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे ही पूछेगा कि PWD एक्ट के अंतर्गत कितनी विकलांगताएं हैं या उनके नाम लिखो, इतना ही पूछेगा। अगर बड़ा क्वेश्चन 5 या 10 नंबर में आ जाए तो जो PWD एक्ट के अंतर्गत 7 विकलांगताएं थी उनका नाम लिखना है तथा उनके बारे में भी लिखना है। फिर है बहुविकलांगता। बहुविकलांगता के बारे में बड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा सर, 5 या 10 नंबर में आपसे जरूर पूछेगा बहुविकलांगता के बारे में। तो बहुविकलांगता क्या है, बहुविकलांगता के कारण क्या है, बहुविकलांगता की रोकथाम क्या है तथा बहुविकलांगता के प्रबंधन क्या क्या है, वो आप सबको इसके अंतर्गत लिखने हैं। इसमें 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये आप थोड़ा सा जरूर याद रख लेना। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस बार। फिर है बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता यानी IIT का भी बड़ा क्वेश्चन बनेगा 5 या 10 नंबर में। शीघ्र हस्तक्षेप है, इसका भी 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। यानी शीघ्र हस्तक्षेप क्या है तथा शीघ्र हस्तक्षेप के रोकथाम प्रबंधन वो सब इसमें लिखने। एक जो आपके अंतरराष्ट्रीय निकाय हैं उनके बारे में भी आप पढ़ लेना, वो भी अच्छा क्वेश्चन है 10 या 10 नंबर की दृष्टि से। यानी दिव्यांगता के लिए जो अंतरराष्ट्रीय निकाय कार्य कर रहे हैं, जो वो क्या है, उनके मतलब प्रबंधन जो है उनके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है 10 नंबर वाले में, तो आप उनको भी थोड़ा सा पढ़ लेना। ये मैंने आपको मोटे मोटे क्वेश्चन बता दिए हैं, आप इनके बारे में पढ़ लेना। ये अच्छे क्वेश्चन है, इनमें से आपको एग्जाम में पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपका जो सेकंड पेपर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रेन विद डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, उसके बारे में भी आप अभी से तैयारी चालू कर देना, क्योंकि सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर के बीच में सिर्फ 1 दिन का ही गैप है, कंटिन्यू है। 1 दिन में आप नहीं पढ़ पाओगे उसको, इसलिए अभी से साथ साथ उसकी भी पढ़ाई चालू कर दो। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।